आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के बाद का विश्व। पहला पॉइंट है राष्ट्र संघ। इसका अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आर्थिक मंदी। 1929 ईस्वी में औद्योगिक उत्पादन बढ़ता जा रहा था। रूस में नवनिर्माण की योजनाएं लागू की जा रही थी। जर्मनी पैरों पर खड़ा होना चाहता था। संपूर्ण संसार आर्थिक संकट से ग्रस्त था। अमेरिका जैसे आर्थिक देश का ढांचा चरमरा गया था और 24 मई 1929 ईस्वी को एक धमाके की भांति आर्थिक संकट शुरू हो गया, जिसे आर्थिक मंदी का नाम दिया गया। उन्नीस सौ 31 ईस्वी तक अपनी चरम सीमा पर यह आर्थिक मंदी पहुंच चुकी थी और 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव बना रहा था। आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, ये पढ़ते हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। सेकंड है युद्धकालीन ऋणों की समस्याएं। थर्ड है उद्योगों का यंत्रीकरण और वैज्ञानिकरण। फोर्थ है उत्पादन और क्रय शक्ति में असंतुलन। पांचवा आता है सोने गोल्ड का विषम विभाजन। छठा है सट्टेबाजी की प्रवृत्ति। सातवां आता है आर्थिक राष्ट्रीयता। आर्थिक मंदी के प्रभाव। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रभाव। अधिनायकवाद का उत्कर्ष। आर्थिक राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रसंघ को आघात। राजकीय नियंत्रण में इससे वृद्धि हो गई। शस्त्रीकरण की होड़ चालू हो गई। साम्यवाद का इससे प्रसार को बढ़ावा मिला। जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण इसका परिणाम था। इटली द्वारा अबिसीनिया पर आक्रमण इसका परिणाम था। हिटलर का उत्कर्ष इसका परिणाम। इस प्रकार आर्थिक मंदी का राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव विश्व पर पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है तानाशाही शक्तियों का उदय। सर्वप्रथम इटली में फांसीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की जनता ने यह अनुभव किया कि मित्र राज्यों ने उन्हें धोखा दिया है। युद्ध में उन्हें काफ़ी खर्च हुआ था, जिससे सारे देश में असंतोष फैल चुका था। इस असंतोष से लाभ उठाकर मुसोलिनी नामक व्यक्ति ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में की थी। फासिस्टवाद में समस्त शक्ति राज्य में निहित रहती है। फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे, वो पढ़ते हैं। विश्व युद्ध से असंतोष और निराशा के वातावरण में इस फासिस्टवाद का जन्म हुआ था। इसके कारण इस प्रकार थे। वर्साई की संधि से असंतोष, इटली की शोचनीय आर्थिक दशा, बेरोजगारी की समस्या, साम्यवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव, इटली में राजनीतिक अस्थिरता, बेनिटो मुसोलिनी जो कि
इटली में फासिस्ट दल का संस्थापक था। उसका कुशल नेतृत्व मुसोलिनी ने राजकीय पदों पर फासिस्ट दल के सदस्यों को नियुक्त कर दिया। उसने राजनीतिक दलों को भंग कर दिया। इस प्रकार मुसोलिनी इटली का तानाशाह बन गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्मनी में नाजीवाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर ने 1924 ईस्वी में नाजी दल का गठन किया था। वह नाजी दल का कार्यकर्ता धरता था। वह 1933 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया था और उसने ही द्वितीय विश्व युद्ध का विस्फोट किया था। वस्तुतः हिटलर का यह समय ही इतिहास में नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। इसके उदय के क्या कारण थे? वर्साई की संधि, 1930 की आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, नाजी दल के आकर्षक कार्यक्रम, नाजी दल का संगठन, नाजी आंदोलन के नए नए तरीके, जातीय परंपरा, चुनाव में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग, जर्मनी की सैनिक प्रवृत्ति, साम्यवादी विरोधी, यहूदी विरोधी, हिटलर का व्यक्तित्व आदि इसके प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अमेरिका में रूजवेल्ट की न्यू डील व्यवस्था क्या थी और इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कार्यक्रम 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक रहा था। 1933 ईस्वी में F.G. रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। उसने अमेरिका को आर्थिक संकट से उभारने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किए थे उन्हें न्यू डील या नया व्यवहार कहते हैं। इसी नीति से अमेरिका के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। न्यू डील का उद्देश्य राजकीय नियंत्रण एवं हस्तक्षेप में वृद्धि करके आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को दूर करना था। न्यू डील की नीतियाँ